बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज़। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पेकाना इंटरनेशनल लेबॉरेटरी जर्मनी के होम्योपैथिक कंपोजिशन PK4 को, जिसको एपोहिपाट के नाम से भी जाना जाता है। PK4 की कंपोजिशन में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें शामिल है चियोनाथस वर्जिनिका 2x, आइब्रस अमारा 6x, लाइकोपोडियम 4x, मैंड्रागोरा इरेड 4x, फास्फोरस 10x, बोल्डो Q, साइनारा स्कोलिमस Q और ट्रैक्सिकम Q। PK4 को हेपाटाइटिस, जिगर और पित्ते की दवा के तौर पर जाना जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल हेपाटाइटिस B और C में किया जाता है। हेपाटाइटिस की किसी भी स्टेज में एपोहिपाट यानी कि PK4 नहायत मुफीद दवा है। जिगर का सिकुड़ जाना या सूज जाना, पित्ते की पथरी या सोजिश, जिगर वाले मकाम पर जलन या दर्द, सुफरा की पैदाइश में खराबी, यरकान, बदहज़मी, पेट की रिहाई और जिगर से पैदा होने वाली बीमारियां, मुंह का कड़वा जायका, खाने के बाद बेचैनी, पसलियों के पीछे कसाव का एहसास, मजाज में चिड़चिड़ापन, इन सब हालतों में PK4 यानी कि एपोहिपाट एक आजमूदा दवा है। अगर थोड़ा सा खाना खाने से भूख ख़त्म हो जाए, भूख की कमी महसूस हो, बिलखुसूस वायरल और मुतअद्दी बीमारियों के अंग्रेज़ी इलाज के बाद भी नहायत कारगर यानी कि ड्रेनेज रेमेडी के तौर पर PK4 को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भूख को बढ़ाती है और भूख के एहसास को वापस लाती है। PK4 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके मरीज़ को दिन में 3 बार इस्तेमाल करने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।